कहते हैं कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मैं कहती हूँ कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सही टाइम मैनेजमेंट का हाथ होता है। तो फ्रेंड्स, आज आप मुझे बताइए, जरा ये सोचिए कि 24 घंटे में से कितने घंटे आप वेस्ट कर देते हैं। आपको मालूम भी नहीं है कि वो 24 घंटे में से कितने घंटे आप वेस्ट करते हैं। टाइम को मारते हैं और फिर बाद में टाइम हमें मारता है, क्योंकि जब टाइम रहता है तब तो हम कुछ करते नहीं हैं और बाद में हमें याद आता है कि हमें कुछ करना था। अब आपको अपनी कीमत पता है फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले आज जानना है कि आपके पर आवर की कितनी कीमत है। फ्रेंड्स, ऐसे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर घर पे रहते हैं और आप कोई ऐसे स्किल जानते हैं जो अगर आप जिसको परस्यू करें और उससे आप कमा सकते हैं, तो आप वैसे अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि कि आप कोई ग्रेजुएट हैं पर आप जॉब नहीं करते हैं, तो आज की डेट में मेरा डेटा ये कहता है कि ग्रेजुएशन जिसने की हुई है वो 10,000 रुपये महीना आराम से कमा सकता है। किसी भी कॉल सेंटर की जॉब में, किसी भी रिसेप्शन की जॉब में, किसी भी डिलीवरी बॉय की जॉब में, तो एक ग्रेजुएट भी होगा तो वो भी एक 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये के बीच में कमा सकता है। तो उस हिसाब से आपके पर आवर की इनकम, पर आवर की वैल्यू होती है 125 रुपये। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब करें या पैसा कमाएं, या मैं कमा रही हूँ या नहीं कमा रही, मैं ये सब बातें नहीं कर रही, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको अपनी वैल्यू ही नहीं पता है, इसीलिए आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो यदि आपको पता चल जाएगा ना कि मेरा 1 घंटे की वैल्यू ये है, तो आप 10 बार सोचेंगे कि यार मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट होता कैसे, आप मुझे बताइए। आप वो चीज़ें करते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। घंटों तक टीवी चलती रहती है, आप एक बारी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलते हैं और कितनी देर तक आप उसमें बिजी रहते हैं। यहाँ तक कि कोई फैमिली मेम्बर आपसे बात करने आता है तब भी आप फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। आप उस वैल्यू को भी नहीं समझते। तो फ्रेंड्स, आप टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक अगर सीखने मेरे वीडियो पे आए हैं, तो आपको पहले ये बेसिक चीज़ें करेक्ट करनी होगी कि आप टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम, मेरा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो ये बात सच है। हम क्या से क्या सोचने लगते हैं। सपोज मैंने फेसबुक पर किसी की ड्रेस देखी और मैंने सोचा कि यार ये ड्रेस कितनी अच्छी है, ये तो इस मूवी में इस पर्टिकुलर एक्ट्रेस ने भी पहनी थी। और फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये मैं पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी, क्या मुझ पर अच्छी लगेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लूँगी। चलो इसके लिए मैं पैसे मांगती हूँ अपने हस्बैंड से या अपने फादर से, मैं पैसे मांगती हूँ। बट उन्होंने कह दिया कि उनके पास नहीं है, अपने करियर के बारे में सोचो। और फिर देखा आपने, एक ड्रेस से लेके सोचने से मैं कहाँ तक अपने करियर तक पहुँच गई सोचने में। तो इंसान जब सोचने बैठता है ना, तो 10, 20, 30 करोड़ ख्याल उसके एक छोटे से दिमाग से गुजर जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। और इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवर थिंकिंग। आने वाले वीडियोज़ में हम ओवर थिंकिंग के बारे में भी बात करेंगे, बट राइट नाउ हम ओवर थिंकिंग करते हैं, इस वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम कुछ करना चाहते हैं, आप लोग में से बहुत लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आज इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले अगेन मैं आपको बोलती हूँ, अपना ये डायरी लेके आइए जिसमें मैं आपको होमवर्क देती हूँ हर वीडियो में। इसको लेके आइए और इसको लेके बैठे ही कीजिए जब भी आप मेरा वीडियो चला। तो इसमें आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, अर्जेंट थिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये 2 कॉलम आप बना लीजिए, ठीक है। अर्जेंट थिंग्स कुछ भी हो सकता है कि आज बिजली का बिल पे करना है वरना बिजली कट जाएगी या लास्ट डे है, या फिर आज आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है, आपके बॉस ने कोई आपको टाइम दे रखा है जब उससे पहले आपको प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, या फिर कोई भी अर्जेंट काम आपको हो सकता है, ठीक है। और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी नोट कर लीजिए, जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है, उनको चाहिए, बट इतना अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में आपको डिफरेंस समझना होगा।
ठीक है। कई लोग ये ग्रिड भी बनाते हैं स्क्वायर शेप की, जिसमें वो 4 कॉलम बनाते हैं। अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप भी 4 ग्रिड्स बना सकते हैं और उसमें अपने टास्क को लिख सकते हैं, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि जो चीज़ें अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, वो आप ना करें। जैसे कि घंटों तक फ़ोनों पे बातें करना, घंटों तक सोचना, घंटों तक इधर उधर घूमना। ठीक है, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, जिसे मैं कहूँगी कि टाइम इज़ मनी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको आपकी वैल्यू मालूम होगी ना, तो आप इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे, और आप वैल्यूबल हैं। हर इंसान जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है वो वैल्यूबल है। हम अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में गिरा देते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आप उठिए, अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कीजिए। अगर आपकी वैल्यू 10 रुपये भी है तो आप उसको इंक्रीज़ करते जाइए। और सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको अगर मेरे साथ सेल्फ डिस्कवरी और डेवलपमेंट की जर्नी पर चलना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ मी सतविंदर कौर, साइनिंग ऑफ।